दोस्तों नमस्कार। एक नए वीडियो के साथ मैं आपके समक्ष पेश हूँ। कल राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देने की बारी प्रधानमंत्री की थी और प्रधानमंत्री ने जवाब दिया भी। मैं प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं करता, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मजबूर इसलिए हूँ क्योंकि कल अपने 45 मिनट 50 मिनट पता नहीं कितना देर वो बोले, मैंने काउंट नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपने आप को दोहराया। कोई नई बात उसमें नहीं थी। भारत का जीडीपी कितना है और 3 मिलियन और 3 ट्रिलियन और 5 ट्रिलियन डॉलर और तमाम तरह की अर्थव्यवस्था, ये सब वो पहले बोल चुके हैं। और जो उनका एक डायलॉग था कि साहब मैं अपने तीसरे टर्म में बड़े बड़े फैसले करूंगा, तो ये उनका ओवर कॉन्फिडेंस ही शो करता है, क्योंकि जनता जनार्दन मालिक होती है। आप एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि 100-125 दिन में हमारा तीसरा टर्म शुरू हो जाएगा, और फिर आप वो पुछल्ला गिनाना भी शुरू कर देते हैं कि साहब मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। मेरा सवाल एक लाइन का है, क्या 2014 से 2024 के बीच में जो विकास हुआ, उसके पहले 1947 से 2014 तक कुछ भी नहीं हुआ था? सब बकवास था। 5 साल 5.5 साल देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी थे, वो चुपचाप बैठे हुए थे, उन्होंने कुछ नहीं किया। आए पीएम बने और चल दिए, 3 बार पीएम बने। तो देश को आगे बढ़ाने में जिन जिन लोगों ने प्रधानमंत्री पद की भूमिका निभाई है, उन सबका कुछ न कुछ कंट्रीब्यूशन रहा है। आप अगर किसी को बिल्कुल यूं ही क्वेश कर देंगे कि साहब इसके पहले ये था, इसके पहले ये था और मैंने ये कर दिया, तो ये किसी को छोटा करने से आप बड़े नहीं होते। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा, जो मुझे सबसे खराब लगा कल के प्रधानमंत्री के भाषण में, वो फिर नेहरू के पीछे पड़ गए। अब उन्होंने किस जमाने का कोट निकाल करके जवाहरलाल नेहरू के लाल किले के भाषण को उद्धृत किया कि भारत के लोग जो है वो आलसी होते हैं। अरे मेरे भाई, भारत के लोग उस वक्त में आलसी होते होंगे या नहीं होते होंगे, वो 50 साल पहले का टाइम था, 40 साल पहले का टाइम था। आप 40 साल बाद हो, 50 साल बाद हो, सरकमस्टांसेस वही है क्या? पहले स्टीम इंजन चलता था, अब बिजली के इंजन चल रहे हैं। इसरो के लिए पहले क्या था, आज इसरो के लिए क्या है? 2 टाइम खाने के लाले पड़े रहते थे, आज आप फ्री में लोगों को अनाज दे रहे हो। चीज़ें बदल गई हैं। तो मैं तुक नहीं समझ पाया कि 50 साल पहले अगर जवाहरलाल नेहरू ने कोई कोट एंड कोट कुछ बातें कही थी देश की जनता के नाम, और लाल किले के प्राचीर से कही थी, तो भांग के नशे में तो थे नहीं। जो उन्होंने ऑब्जर्व किया वो उन्होंने बताया, और उसका नकारात्मक चीज़ आप क्यों दुनिया के सामने रख रहे हैं? सकारात्मकता देखिए कि वो लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि भाई जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ वाले मेहनत कर रहे हैं वैसे आप भी कीजिए। लेकिन आपको तो चूँकि नेहरू को गरियाना है, आप नेहरू को गरिया रहे हैं। नेहरू ने एम्स दिया, नेहरू ने IITs दी, इसकी चर्चा कौन करेगा? ये सिर्फ कांग्रेस की छाती है और आपका काम है उसको गरियाना। तो मुझे लगता है कि ठीक है, आप 400 पार चले जाइएगा। आपने दावा कर दिया कि 370 तो बीजेपी लेकर के आएगी और 400 पार एनडीए। इतना अधिक आत्मविश्वास दरअसल ये आत्मविश्वास नहीं है, ये कुछ हद तक ओवर कॉन्फिडेंस और बहुत हद तक अहंकार है। ये ठीक नहीं है। आप इस दौर में हो सकता है बहुत मजबूत आदमी हो, आपने मीडिया पर कब्जा कर रखा हो, लेकिन आपको 75 नहीं भूलना चाहिए, और आप 75 भूलते भी नहीं हैं। जब इमरजेंसी लगी थी, और इमरजेंसी लगाने वाली इंदिरा गांधी थी, जिसको उस वक़्त में आयरन लेडी कहा जाता था, लेकिन क्या हुआ साहब? उड़ा कर फेंक दी गई। कांग्रेस की उतनी बुरी पराजय उसके इतिहास में कभी नहीं हुई। तो इंदिरा गांधी फेंका गई,
आप तो पसंगा नहीं लगते, पसंगा नहीं लगते आप। अरे आपको जो जिम्मेदारी दी गई है आप उसको कीजिए। और मेरा एक सवाल है, आप बड़े दावे के साथ कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है। क्यों भाई, क्यों मुफ्त में दे रहे हो आप? उनके लिए रोजगार की व्यवस्था कौन करेगा? उसके लिए अलग से कोई प्रधानमंत्री बनेगा क्या? 80 करोड़ लोगों को आप मुफ्त में खाना दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं? कोई मुफ्तखोर नहीं है, आप उनको रोजगार दीजिए ना, मौका दीजिए। आप उनको मौका नहीं दे रहे हैं, तो मौका नहीं दे रहे हैं तो वो काम कैसे करेंगे? प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में, पीपीपी में कहीं तो उनको रोजगार मिलना चाहिए। रोजगार सृजन करने का काम किसका है? इतने बड़े बड़े आप एंटरप्रेन्योर्स की बात कर रहे थे, स्टार्टअप की जो दुर्गति हुई है देश में, अब आपको पता नहीं आंकड़ा कौन दे देता है। स्टार्टअप तो हमारे जानने वाले, हमारे परिवार के तमाम लोग हैं जो स्टार्टअप की दुनिया में है, परेशान हैं, हालत खराब है, 1 रुपए की मदद नहीं मिलती। होटल इंडस्ट्री दम तोड़ रहा है। जिन लोगों ने एंटरप्रेन्योरशिप शुरू किया था, स्टार्टअप शुरू किया था, वो रो रहे हैं, सोना चांदी बेच रहे हैं अपने घर का। और क्या क्या बात कही जाए। आपने एक चीज शुरू किया, बहुत अच्छा किया, लेकिन आज वो कहां पहुंचा उसकी समीक्षा कौन करेगा? और आप 370 नहीं, आप 470 सीट लेकर के आइए, कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए वही जो कर सके। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, 6 ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, इसका मतलब क्या है? ये जब होगा तब होगा। आज की स्थिति में भारत का प्रति व्यक्ति आय अमेरिका की तुलना में कहाँ है? टैली करके देख लीजिए आप। 100 रुपये लीटर पेट्रोल आप बेच रहे हैं, 100 रुपये लीटर आप डीजल बेच रहे हैं, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल और डीजल का दाम प्रति बैरल बहुत कम हो चुका है। आपको अपना मुनाफा चाहिए, जनता का खून चूस लीजिए, हासिल क्या होगा? तो चलिए, इन मुद्दों पर मुझे बात नहीं करनी। राहुल गांधी को लेकर के आपने बिना नाम लिए कहा कि कुछ लोग आजकल मोटर मैकेनिज्म सीख रहे हैं और अलाइनमेंट नहीं पकड़ पा रहे हैं। इंडिया गठबंधन का अलाइनमेंट ही गड़बड़ हो गया है। कांग्रेस को आपने जी भर कर गालियां दी, फिर आप इंडिया गठबंधन को भी नहीं छोड़ रहे, अच्छी बात है। तो आपके भाषण में 50% कांग्रेस है, इसका मतलब ये है कि आपकी हालत खराब करने वाली पार्टी कांग्रेस ही है। डंडा परेड वही कराएगी। आपको अगर डर नहीं रहता तो आप कांग्रेस का नाम नहीं लेते। और इंडिया गठबंधन की बात अगर आपने अपने मुंह से स्वीकार की है तो इसका मतलब यह है कि इंडिया गठबंधन भी अपने हिसाब से सही तरीके से काम कर रहा है। इस तरीके से काम कर रहा है कि आपको बोलना पड़ रहा है। इस देश का मालिक मुख्तार इस देश की जनता है। ऐसा नहीं होता है कि आप जितनी बातें कह दीजिएगा लोग उसको मान लेंगे, ऐसा नहीं होता है। ऐसा अगर होता तो अजीत पवार के बारे में आप ही ने कहा साहब कि 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप है, और आप ही के पार्टी ने जो सरकार बनाई है महाराष्ट्र में, उसमें वो वित्त मंत्री बने हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के वॉशिंग मशीन में उन्होंने अपने आप को घुसेड़ा, इधर से निकला नीट एंड क्लीन, सारा भ्रष्टाचार खत्म। प्रधानमंत्री जी, इस देश के लोग उल्लू के पट्टे नहीं हैं, सब समझते हैं। और आप जिनको साल में 8,000 6,000 रुपया दे रहे हैं, हर महीना मुफ्त का राशन दे रहे हैं, जिनको आप लाभार्थी क्लास कहते हैं, तो जरूरी नहीं है कि इस बार वो लाभार्थी क्लास आप ही को वोट करें। उसके पास विकल्प ढेर सारे हैं, क्योंकि मुफ्ते माल दिले बेरहम, इसको हर व्यक्ति जज्ब नहीं करता है।
आप सरकार बनाइए, आप में हौसला है, आपका विजन है, आप सरकार बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। इस देश में 100 करोड़ के आसपास वोटर हैं, 140 करोड़ की आबादी में मोटा मोटी मानकर चलता हूँ कि 100 करोड़ लोग हैं। ये जिसको वोट देंगे सरकार उसी की बनेगी। लेकिन आपको ये अहंकार नहीं पालना चाहिए कि तीसरा टर्म आपका हो ही जाएगा, आप 400 के पार ले ही आएंगे। ये तात्कालिक तौर पर एक सेकंड के लिए लोगों को गुदगुदाने के लिए, एक्साइटेड करने के लिए अच्छा है, लेकिन आप ध्यान से देखिए तो इससे कहीं ना कहीं से इंडिकेट होता है कि लोकतंत्र में चीज़ें समुचित तरीके से नहीं चल रही हैं। ये कहीं ना कहीं डिक्टेटरशिप की ओर बढ़ रही है। आपको फ्यूचर के बारे में कैसे जानकारी है? एक क्षण में क्या होने वाला है आदमी उसके बारे में नहीं बता पाता है। आप तो 125 दिनों के बाद की बात कर रहे हैं। ये ठीक नहीं है और मुझे लगता है व्यक्तिगत तौर पर कि इन चीज़ों से बचना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही साथियों, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। धन्यवाद।